दोस्तों नमस्कार। माफ़ कीजिएगा 2-3 दिन से हमारा वीडियो नहीं आ पाया था। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4। पार्ट 4 रहेगा आपका सांवले सपनों की याद, एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 9वीं। उसका पहला क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्नों को हम करेंगे। पहला प्रश्न हम देखेंगे। तो बच्चों देखिएगा, पहला प्रश्न है, किस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो देखिए, बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक नीले कंठ की गौरैया घायल होकर गिर गई थी। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दी और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। हमने पाठ में पढ़ा था, है ना। अगला देखिए, प्रश्न 2, सालिम अली के पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। इसके आंसर को हम जानेंगे। देखिए आंसर देखिएगा, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली के खतरों के बारे में बताया होगा। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। इससे वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से पर्यावरण सुरक्षा का अनुरोध किया होगा। इसी से पर्यावरण प्रेमी चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई होगी। ये आपका दूसरा प्रश्न था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो ऐसा गौरैया ने क्या कहा, ऐसा देखिए जानते हैं हम। देखिए लॉरेंस का प्रकृति से गहरा लगाव था और प्रकृति से उनका गहरा संबंध भी था। वे प्रकृति की ओर लौटना जरूरी मानते थे। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति, पेड़ पौधे, पक्षियों से उनकी बहुत नज़दीकी रही होगी। संभवतः पत्नी फ्रीडा से भी ज़्यादा नज़दीकी रही होगी। वे पक्षियों के बीच ही रहते होंगे। इसलिए लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, है ना। ये तीसरा आंसर था आपका। अब देखिए, हम ये आशय जो है इसको तो छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सीधे चौथा में आपके आशय स्पष्ट करना है ना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और अच्छे से देखिए। पहला आशय जो स्पष्ट किया इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप दूसरे का भी ले लें और आप पढ़ लेना इसको। हम क्वेश्चन नंबर सीधे हमारे 4 को हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं आपको बताना है। तो देखिए, पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं इस प्रकार है। देखिए, इस पाठ की भाषा एवं शैली सरल, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण है। ये इसकी भाषा शैली की विशेषता 1 हो गई। अब हम बात करेंगे 2। देखिए यहाँ पर भाषा शैली में चित्रोपमता, सजीवता एवं कौतूहल जगाने की अपूर्व क्षमता है। भावात्मकता इसकी प्रमुख विशेषता है और संस्मरणात्मक शैली तथा मिश्रित भाषा ने पाठ को मार्मिक बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए देखते हैं हम। पाठ के आधार पर सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र उभरता है वह इस प्रकार है। कमज़ोर काया वाले सालिम अली 100 वर्ष के होने ही वाले थे। वे प्रकृति को बांध लेने वाली नज़र के धनी थे। पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत को वे समर्पित थे। कुल मिलाकर वे प्रकृति जिंदगी का प्रतिरूप थे। प्राकृतिक जिंदगी का क्या थे? प्रतिरूप थे। पक्षियों की खोज में वे चाहे जब निकल जाते थे, मतलब पक्षियों की जब भी उन्हें खोज करना रहता था वो निकल जाते थे। चलिए लास्ट वाला देखिएगा, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए।
है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 7वां है, इसका आंसर को जानेंगे हम। सांवले सपनों की याद शीर्षक कौतूहल जगाने वाला तथा पाठक को आकर्षित करने वाला है। इस शीर्षक से विषय का भी आभास मिलता है, क्योंकि उदासी सांवली होती है। साली माली का जाना सांवलेपन उदासी, है ना, को बिखेर गया है। सांवले श्री कृष्ण, सांवले जल वाली यमुना नदी का भी उल्लेख पाठ में आया है। कुल मिलाकर शीर्षक सार्थक ही कहा जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने जाना है सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्नोत्तरों को। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं और लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।